नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। कैंडिडेट हमेशा हमारे ऑफिस में फ़ोन करते हैं या जितने भी वीडियो आते हैं उस पर कमेंट करते हैं कि बिहार में लॉकडाउन के बाद अब परीक्षा कब लिया जाएगा या फिर उसका रिजल्ट कब घोषित किया जाएगा। हमारे साथ है रहमान सर ही बताएंगे संभावनाओं को लेकर, रिजल्ट और परीक्षा की तिथि को लेकर। सबसे पहले हम बात करेंगे बीएसएससी इंटर स्तरीय के टाइपिंग टेस्ट को लेकर। सर, क्या सूचनाएं मिल रही है इसके बारे में? मैंने खुद अपने यानी पढ़ाने जो यूट्यूब से पढ़ाता हूँ उस चैनल से आगे मैंने अदम्य गुरुकुल के प्लेटफॉर्म से भी कहा था और आपके प्लेटफॉर्म से भी कह रहे हैं। जब मैंने चलाया था कि जुलाई में इनके बीएसएससी इंटर स्तरीय जुलाई में समस्या ख़त्म हो जाएगा, चलाया था, तो उसके बाद हमको एक फ़ोन आया और फ़ोन में कहा गया कि आप कैसे कह रहे हैं कि जुलाई में हो जाएगा, लाइन लिख के देते हैं कि फ़ोन हो जाएगा। फ़ोन ऐसा आदमी का था कि विश्वास भी करना था, तो इसलिए मैंने कहा कि नहीं भाई, इसके लिए नहीं कह रहे हैं, हम इसलिए कह रहे हैं कि रिजल्ट तो आएगा ही। जी सर। और जुलाई में तो इतना तो तय है कि जुलाई में इनका टाइपिंग सब कुछ शुरू हो जाएगा। जी सर। दौड़ से संबंधित शुरू हो जाएगा। इवन कि हम दौड़ माफ़ करने के लिए बोले थे, इसी ही हम जानने सरकार माफ़ नहीं करेगी। अब पुलिस विभाग के लिए चयन हुआ होगा, तो मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि आपको ये जुलाई में इसका हो, लेकिन इनका जुलाई में इनकी सारी प्रक्रिया यानी झलक के जी सर सामने चल आएगा टोटल चीज़, यानी 10 जुलाई के पहले ये आश्वस्त हो जाएंगे कि अब 12,000 है ना, 13,000 अब 13,000 बच्चे जो 7-8 साल के वनवास के बाद पुरुषोत्तम श्री राम बनने का अवसर नहीं मिला। आयोग को बहुत बहुत धन्यवाद है, सरकार को धन्यवाद है। नहीं तो 7-8 साल के वनवास के बाद ये 13,000 बच्चे को नौकरी लगेगी। सर, ये थर्ड जो सचिवालय सहायक है ग्रेजुएट लेवल, उसके बारे में सर क्या सूचना है? सर कुछ ना, 1905 को विभिन्न विभाग का दिया हुआ है। बहुत लोग सुनेंगे, हम विभाग बोलते हैं खुल्लम खुल्ला, भारत माता की जय, वंदे मातरम, कुछ नहीं, कोई नौटंकी नहीं। स्पष्ट रूप से दिल दिया है जहाँ भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, बस स्पष्ट रूप से बोलते हैं। ये आपको 1905 को 1905 1905 वैकेंसी विभिन्न विभागों से दे दिया गया है। सरकार सोच रही है कि कोरोना के बाद तो सब में बिचड़ी टाइप का आ गया है, एकदम नोचनी टाइप का आ गया दिमाग में। तो अब लोग ये सोच रहा है कि इसको कम से कम इतना समय बाद निकाला जा रहा है, तो कम से कम 2,500 3,000 2,500 कम से कम किया जाए। ये आपको जुलाई में आने की 99.9% समस्या, भगवान से प्रार्थना कोई अनुचित चीज़ नहीं हो, जुलाई में इनकी वैकेंसी जरूर आएगी। डिफरेंट और विभाग की वैकेंसी आएगी। द्वितीय इंटर स्तरीय सर, द्वितीय इंटर स्तरीय दी दिया 2649 2649। कब आएगा नोटिफिकेशन सर? तुरंत जुलाई में, जून में। जी सर, जून में नोटिफिकेशन, जून में। ये आपको कितना 8,000 कितना सिपाही है सब? 8415 जो मगरवन है सब, अपाची 6 ये सब हो गया सब लगातार, जो 15, 16, 17, 18, 19 से आ रहा है 15 अपाची 6। तो अपाची 6 जो है जून में क्लियर रिजल्ट इनका। किसी सर 8415 जो सिपाही जो रिटर्न दे दिए हैं, उनका जून में रिजल्ट आएगा, कब तक आने की सर संभावना है? जून में रिजल्ट इनका आपको 20 से पहले आएगा। 20 से पहले इनका आ जाएगा। टोटल चीज तैयार है। कौन सिपाही बना है कौन नहीं बना है के लिए उसका रिटर्न फिक्स है। रिटर्न के बाद अब हम बताएंगे, जो लड़का पढ़ा होगा उससे तो कोई मतलब रिटर्न पास कर जाएगा, फिजिकल पास कर जाएगा। अब मैं यही कहूँगा 8415 बच्चों को कि अरे मंगरुआ, अपाची 6 2015 से ही चल रहा है, तुम लोग मेहरबानी करके अब फ से फील्ड ध से धर ले। जैसे जवान के कोरोना नहीं होता है, कोरोना अगर तुमको हो गया तो समझ के तू दरोगा लायक नहीं है, क्या कि कोरोना फेफड़ों में करता है। इसलिए चुपचाप फील्ड धर लो। और कुछ लोग को क्या कहता है कि कुछ लोग टाइपिंग जो कहते हैं वो टाइपिंग धर ले। हिंदी वाले शॉर्ट हैंड कठिन प्रक्रिया है प्लेसमेंट का, हम थोड़ा सा जाने से फिर छोड़ दिए घबरा के, थोड़ा न देखे। अब फिजिकल तैयारी करें, लेकिन पढ़े। कोरोना के बाद लोगों के दिमाग से अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था के पोल को वास्तविक रूप में प्रस्तुत करने के लिए सरकार के सामने एकमात्र उपाय है, वह है बेरोजगार छात्रों के समक्ष जिसके मन में असंतोष पनप रहा है,
युवाओं के समक्ष जिसके मन में असंतोष पनप रहा है आपकी व्यवस्था को लेके, चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो, उसका मुंह बंद कराने का एकमात्र रास्ता आप सरकार के पास है, वह है नौकरी का चारा फेंकना। मैं बच्चों को कह रहा हूँ कि पढ़ना है तो पढ़, चकचुक करना है तो चकचुक्यो, लेकिन अब जो काम करना है डिसीजन ले लेके अब क्या करना है। अगर तू पागलपन के हद तक पढ़ेगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता है। जैसे मैं कहता हूँ कि दीदार की तमन्ना हो गालिब तो नजरें गड़ाए रखना, दीदार की तमन्ना हो गालिब तो नजरें गड़ाए रखना, क्योंकि दुपट्टा हो या तकदीर सरकती जरूर है। सर अब आते हैं सर दरोगा की तरफ। सर 2446 दरोगा, उनका सुनने में आ रहा है कि री फिजिकल वाले जो लोग हैं उनका मामला फंसा हुआ है। आयोग के जो सदस्य लोग हैं, कुछ लोग लेने के पक्ष में हैं, कुछ लोग नहीं लेने के पक्ष में हैं। क्या सर होगा इसमें? देखा, हम दरोगा गुरु ऐसी नहीं कहलाते हैं। 2004 में माननीय राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री थी और दरोगा का बहाली निकला था 1610 या 1610, सॉरी 1510 बहाली निकला था। हमको नहीं पता था कि दरोगा हमको पूरा हमारी दिशा और दशा बदल देगा। तो उसके बाद हमने क्या किया कि हम सीधे आपको हम भीड़े तो लास्ट में इतना भीड़े कि 13 को आंदोलन पिटाना, शास्त्री नगर हाजत में बंद होना, सब परिस्थिति से गुजरते हुए लास्ट में 18 अप्रैल से 26 अप्रैल तक परीक्षा हुआ। मुद्दा इसमें सबसे बड़ा मुद्दा था। सब कुछ होते सुभाष शर्मा अध्यक्ष थे, वो हटे, फिर योगेंद्र जी थे आए, वो हटे, उनसे भी नहीं हुआ। तो लास्ट में अनिल सिन्हा अध्यक्ष बने, यानी कि एडीजी मुख्यालय भी और अध्यक्ष भी परीक्षा हुआ। और स्पष्ट था कि कंडिका 11 में वर्णित जिन्होंने 2 जगह से फॉर्म अप्लाई किया है उनको छांटा जाता है। लड़के केस किया था कि उसको बक्सर से नहीं दौड़ाने दिया गया, प्रभात नाम का लड़का है। तो वो अब सीधे वैसी परिस्थिति में 2 जगह बहुत आंदोलन हुआ, बहुत लोग पिटाए, बहुत लोग जेल गए, आंदोलन हुआ। दरोगा 2009 का तो दरोगा जो है आंदोलन का दरोगे है वो बना। गलती बच्चों की थी, फॉर्म एक जगह से भरना था, लिखा हुआ था नोटिफिकेशन में, आपने 9 जगह से भरा, उसमें सरकार छांट दिया बहुत सारे लोगों को। इस बार 2446 में फिर नया मोड़ लेके सरकार खुद, नोट बाय द स्टूडेंट्स को कहता कि बट तेरी मेडिकल थेटिकल कुछ नहीं होता, दौड़, फिर कूदना है तो कूद। तो जितना 1368 को जो अभी टेटा कर रहा है सब, इस सब को किसी भी हालत में फिजिकल देना पड़ता, हक के दे, मुत के दे, रो के दे, गा के दे, फिजिकल देना पड़ता। लेकिन आयोग से गलती हो गया, आयोग एक अलग से कुर्सी लगवा दिया, टेबल लगवा दिया और उसमें एगो सब इंस्पेक्टर को बिठा दिया और माइक लगवा दिया कि जो लोग मेडिकल देने में फिट महसूस नहीं कर रहे हैं वे अपना प्रमाण के साथ, सर्टिफिकेट के साथ अपना प्रमाण जमा कर दे। इस क्रम में लालच तो सबके लिए होता है। सोचता है तो कुछ खुश हो जाए कि साला हमारे अभी 6:32 लग जा रहा है फील्ड में, 6:30 में नहीं होगा, तो वो तरह से लिख के जमा कर दिया। बहुत सारे लोग लालच में, स्पष्ट रूप से मैं कहूँगा, ऐसा नहीं कि वास्तव में 2-4-5% का होगा अगर वास्तविक फिजिकल कारक, तो इसमें मुझे किसी भी तरह कमी नहीं है, मुझे कोई अफसोस नहीं है। 2-4-5% होगा जिसका फिजिकल कारण होगा, लेकिन ये लड़के लोग का इतना का फिजिकल कारण नहीं था। चूंकि आयोग ने बार बार चिल्लाया कि मेडिकल रूप से जो अनफिट समझ रहे हैं वे अपना मेडिकल फॉर्म जमा करें, इसलिए यह आयोग की गलती है। इसलिए मैं 1368 लड़कों का भी मदद को मैं मानता हूँ, उनके लिए भी आवाज़ उठाता हूँ। और मैं कह रहा हूँ कि अगर ये लड़के अपने मर्जी से करते तो कोई बात नहीं, आयोग के करने बाकी हैं तो आयोग को चाहिए कि इनके साथ न्याय हो। नंद कुमार एपिसोड का दूसरा परिघटना नहीं दोहराया जाए, दूसरी न्यायिक हत्या न हो, तो वैसी परिस्थिति में इनको भी मौका मिल जाएगा। जो भी हो, जुलाई से पहले अगर आप चाह रहे हैं कि 2446 का रिजल्ट आ जाए, तो मुझे नहीं लगता है जो वर्तमान परिस्थिति है, लेकिन रिजल्ट आएगा। और जो भी लड़के पढ़े हुए हैं वो पढ़े हुए हैं, यानी कि आपको बहुतों तो हमको 75 बार मिलता है, कहता है कि होगा कि नहीं होगा, एससी में है, ईबीसी में है, 75 हो गया, 75 है, तो यानी 75 प्लस आने का मतलब कि रिजल्ट एकदम निश्चित रूप से है। निश्चित रूप से वे दरोगा हैं, अपने आप को संभाल कर रखे, गांव से भी, गाड़ी घोड़ा से भी, मोटरसाइकिल से भी और जवानी से भी संभाल कर रखे।
सर ये 2213 दरोगा का सर उसका एग्जाम के बारे में क्या कहना है? देखिए 2213 में मीडिया पे एगो फर्जी वायरल हुआ। फर्जी वायरल होता है तो सबसे पहला फोन हमको आता है। फर्जी वायरल हुआ कि 7 अगस्त को या 14 अगस्त को 2213 सब इंस्पेक्टर की प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी। इसके लिए संबंधित स्कूल को लेटर भेजा गया है, लेकिन इसकी पुष्टि आयोग ने नहीं किया। इसकी पुष्टि किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने नहीं किया। इसकी पुष्टि किसी वायरल न्यूज के माध्यम से था। इसलिए ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगस्त से पहले 2213 की परीक्षा नहीं होगी। अगस्त में 2213 की परीक्षा निश्चित होगी। तैयार रखें। इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर मुख्य परीक्षा भी अगस्त में निश्चित होगी। जुलाई तक पूरा देखेगा। जून तक अब 30 डेट चल रहा है। जुलाई तक पूरा आकलन करेगी सरकार। बहुत फजीहत हुई है और उसके बाद अगस्त में वो शुरू करेगा अपना 2213 का और इन्फोर्समेंट का, और सिपाहियन के निकाल देते वो थोड़ा जून में। सर और बीपीएससी 65 का मेंस और 66 का मेंस, ये जून जुलाई तो हम बोले हैं। जी सर, तो हम बोले हुए हैं कि जून जुलाई अगस्त तक इनकी संपूर्ण प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। 65वीं में 400 कुछ सीट है, 500 से कम है, और 66वीं में 600 कुछ सीट है, और 67वीं में किसी भी विभाग के द्वारा एक भी सीट नहीं भेजा गया है, और इसका पीटी अक्टूबर में प्रस्तावित है। अक्टूबर पर विडम्बना है। कोरोना सबके रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। 65वीं का कॉपी चेक हो गया है, उनका रिजल्ट आएगा। आज जून में ही उनका इंटरव्यू होगा। जून और शुरू वाला जुलाई, और उसके बाद जो ये है कौन मेंस 66वीं मेंस, इनका अगस्त में मेंस की परीक्षा होगी। ठीक है सर, तो ये थे रहमान सर जिन्होंने बताया सभी परीक्षा के बारे में। और आपको बता दें कि जो दरोगा जो है उस पर मामला फंसा हुआ है, लेकिन जुलाई से पहले उसका रिजल्ट आने का संभावना नहीं है। तो आपको बताएं कि बीएसएससी इंटर स्तरीय को लेकर भी सर ने बताया, जानकारियाँ दी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ PR को सब्सक्राइब जरूर कर लें।